नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 786 की महिमा के बारे में कुछ व्याख्या करेंगे। मुस्लिम में इसको किस तरह से मानते हैं, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ इसका क्या संबंध है, फिर तीन तत्वों सत्व रजस और तमस के साथ लिंक जानेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर सुख दुख विनोद, शरीर आत्मा परमात्मा, जीवन मृत्यु मोक्ष, आकाश पृथ्वी पाताल, ओम शब्द के साथ संबंध, शिव भगवान के त्रिशूल के साथ लिंक आदि चीज़ों को आज हम देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले मैं नए दर्शकों को बता दूं कि आप अगर किसी परेशानी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवा सकते हैं, जो कि पेड है। अब एक एक करके सब देखते हैं। बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम का न्यूमेरिकल अंक कॉम्बिनेशन है, जिसे 786 के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम शब्द बोलना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए सीधा कोड 786 इस्तेमाल करना आसान पड़ जाता है। बहुत से देश या लोग इस अंक विद्या को नहीं जानते या नहीं मानते, क्योंकि ये पराविद्या है जो इंसानी सोच से पहुंच से बाहर है, दूर है। लेकिन फिर भी ये अंक विद्या काम करती है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है 786। जो लोग या देश इसे नहीं मानते, आज वही सबसे ज़्यादा इसे यूज करते हैं। पराविद्या होने के बावजूद भी कुछ विद्वानों ने इस पर काम किया है, जैसे पाइथागोरस, सेफरियल, कीरो, और आधुनिक रिसर्च ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए अंक विद्या न्यूमरोलॉजी आज बहुत ज़ोर शोर से अपने पांव फैला चुकी है। दूसरा है हिंदुज़म। हिंदुज़म में ओम शब्द के साथ इसको जोड़ा जाता है। 786 को अगर देवनागरी लिपि में विशेष रूप में लिखें तो इसकी आकृति ओम जैसी बन जाती है। 786 का जोड़ अंक 3 आता है। 3 नंबर अंक सभी ग्रहों के गुरु गुरु बृहस्पति जी का अंक है, जिसका संबंध देव कृपा से है, क्योंकि 3 अंकों में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेश है, जो लाइफ को बैलेंस करने की क्षमता देता है। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, महेश जी मतलब शिव जी उस क्रिएशन को समाप्त करते हैं, और बीच में विष्णु जी इन दोनों को बैलेंस करते हैं। एक बनाता है, एक बिगाड़ता है, और तीसरा दोनों को संभालता है, मेंटेन रखता है, जिससे दुनिया बनती रहती है और समाप्त होती रहती है। यही क्रम चलता रहता है। जैसे 3 तत्व होते हैं, सत्व रजस और तमस। सत्व ब्रह्मा जी हैं जो सात्विक गुण देते हैं, तमस शिव जी हैं जो तामसिक बनाते हैं, और बीच में विष्णु जी रजस हैं जो दोनों तत्वों में तालमेल बनाए रखते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें। रजस गुण वो है जिसमें इंसान सीधा साधा सादगी से जीवन व्यतीत करता है, नॉन वेज नशा वगैरह नहीं करता, बुराइयों से दूर रहता है। और जो तामसी प्रवृत्ति का होता है वो नशा भी करता है, नॉन वेज भी खा लेता है, भूत प्रेतों तामसी देवताओं की पूजा करता है। और बीच वाला राजसी गुण का होता है, जो कभी सोचता है कि नॉन वेज शराब नशा छोड़ दूं, और कभी मन करता है कि खा लूं, कभी मन करता है कि मंदिर चलें, पूजा पाठ करें, धर्म यात्रा करें, और कभी गलत संगत में पढ़कर गलत पार्टियों में जाना, कुछ गलत भी कर लेता है। तो ये राजसी गुण दोनों गुणों में तालमेल बनाए रखता है, कभी उधर कभी इधर। और जो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है वो परम आत्मा में लीन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ। इसलिए जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर अंक नहीं होता, उन पर देव कृपा, गुरु कृपा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, विजन आदि की कमी देखी जाती है। उन पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, किए का एहसान नहीं जताता। 786 को थोड़ा और समझें। 7 नंबर केतु ग्रह का अंक है। जो भी सीधी वस्तु है वो केतु के अंतर्गत आती है, चाहे वो पेड़ हो, तलवार हो, छुरी हो, खंबा हो, कुछ भी हो। और इंसान में जो वीर्य की नली होती है वो भी केतु के अंतर्गत आती है। इसलिए 7 नंबर पुरुष तत्व होता है, और 6 नंबर शुक्र ग्रह है जो स्त्री तत्व है। और 7 और 6 के बीच में 8 नंबर अंक नापुंसकता का अंक है, इम्पोर्टेंट है। ये 8 नंबर दोनों तरफ से गोल है, एक जैसा होता है, इसलिए सबसे संभाव रखता है। इसलिए ये पुरुष और स्त्री में तालमेल बनाए रखता है। वैसे भी 8 नंबर शनि
न्याय का ग्रह है। इसकी वजह से 786 इंसान को होल्ड रखता है। परा अपरा शक्ति के बीच में संतुलन बनाने की शक्ति देता है। इंसान गलत कार्य नहीं करता, भगवान से जुड़ता है। 786 में 7 नंबर कुछ करने, कुछ ढूंढने, रिसर्च, शोध करने की शक्ति देता है। 8 नंबर उस कार्यों, उस मंशा को करने की व्यवस्था देता है कि किस तरीके से कार्य करना चाहिए। और 6 नंबर प्राप्ति है। 7 नंबर धर्म अध्यात्म का अंक है। 8 नंबर योग साधना ध्यान से उस धर्म की प्राप्ति को करने का अंक है। और इससे जो परम सुख शांति की प्राप्ति होती है वो 6 नंबर अंक है। तो 786 का मतलब है धर्म, कर्म और मोक्ष। इसी तरह से सुख, दुख, विनोद है। विनोद सुख और दुख को कंट्रोल रखता है। ये सम है, 8 नंबर की तरह काम करता है। ना अच्छा ना बुरा, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। विनोद का मतलब शांति। जीवन, मरण और मोक्ष में मोक्ष सम है, जो जीवन मृत्यु से छुटकारा दिलाता है। अब न जीने की तमन्ना है और ना मरने का गम है। ये काम मोक्ष करता है। और मोक्ष मरकर प्राप्त नहीं होता, जीते जी प्राप्त होता है। जब आपकी इच्छाएं कम होती हैं और मन भगवान में लगता है तो शांति आती है। उसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शरीर का नहीं होता, मोक्ष केवल मन का होता है। इसी तरह शरीर, आत्मा और परम आत्मा के बीच का सेतु आत्मा है। 786 केवल श्रद्धा का कॉम्बिनेशन है। श्रद्धा के साथ आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 786 एक कोड है जो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के साथ, मूल अंक के साथ ये मैच करता हो या ना करता हो, ये सब के लिए एक जैसा है। क्योंकि जब कोई विशेष अंकों का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, वो एक विशेष शक्ति बन जाता है। इसलिए आप 786 को अपने मोबाइल नंबर, पिन, पैटर्न, लॉग, गाड़ी नंबर कहीं भी यूज कर सकते हैं। रोज़ाना लिखकर, बोलकर भी यूज कर सकते हैं। और अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में, फ़ोन नंबर वगैरह में है तो ये आपके लिए लकी है। और अगर इन तीनों अंकों में से कोई भी अंक मिस है तो आप उसकी रेमेडी करें, उसकी वाइब्रेशन से जुड़ें। सभी मिसिंग अंकों की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।